नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर होम में। आज मैं हाजिर हूं एक बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। ये कि अगर आपके कोई भी सवाल है, आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। उसका समाधान योर होम जरूर करेगा। उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे कॉल मुझे आते हैं कि सर रेरा रजिस्टर्ड है, मुझे रेरा में चाहिए, मुझे सिडको में चाहिए, तो अच्छा मुझे रेरा में ही चाहिए। वो सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैं आज इस वीडियो पर आया हूँ कि मैं ये कम से कम उस जो शंका समाधान है उसका निजात कर सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना तो कतई मत भूलिएगा वीडियो देखने के बाद, और शेयर तो पक्का, ठीक है। तो लॉकडाउन पार्ट 3 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? खैर मज़े में ही होंगे। गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसका पालन करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। वैसे भी इस लॉकडाउन से कहीं जो नुकसान हो रहा है तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। कंपनियां बंद हैं, गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में, तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जिससे हवा बहुत स्वच्छ हो गई है। आसमान बड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। उत्तरी गोलार्ध में जो ओजोन की परत में होल हो गया था, छिद्र हो गया था, वो अब तक भर गया है। उससे ओजोन के छिद्र होने से ये था कि सूर्य की जो किरणें थी जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती थी वो अब नहीं आ रही हैं। उससे जो हार्मफुल जो किरणें हैं वो उससे रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो वो एक बड़ा फ़ायदा है। तो हवा साफ़ सुथरी हो गई है, जल नदियाँ साफ़ सुथरी हो गई हैं, झीलें साफ़ सुथरी हो गई, तो फ़ायदा भी है। प्रकृति अपना बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो हालांकि इंसान के लिए इस समय थोड़ा सा मुसीबत भरा वक्त है, हालांकि ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखो और घर में डटे रहो। कोरोना वॉरियर्स के लिए एक बार मेरे योर होम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम अपने घर में हैं और वो हमारी सुरक्षा के लिए वो अपने घर पर नहीं जा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे हमें सोचना चाहिए। जहाँ तक दारू शराब की बात है, वो हमारी मेहनत है और हम उस मेहनत पर डटे रहें कि दारू शराब के चक्कर में ज़िंदगियाँ रहेंगी तो फिर पी लेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए शराब के चक्कर में आप बाहर मत निकलो। राशन घर में है वो खाओ, और जितना भी हो सके कम से कम कोशिश करो बाहर निकलने का, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ आज अपने इस वीडियो की डिटेल्स पर, जिसमें रेरा, सिडको और बीबीएमसी क्या है, कैसे है, रेरा है, सिडको कैसे है, कब है। देखो, रेरा आप मांगते हो वो बात सही है आपकी, लेकिन रेरा जो है रियल इस्टेट रेगुलेटरी जो एक्ट है 2016, ये 2016 में सबसे पहले 1 मई 2016 को ये मतलब एक जो बोर्ड कमेटी होती है उसमें लाया गया, सामने रखा गया कि इस तरह का एक नियम बनाने जा रहा हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। कब रखा गया था? 2016 में 1 मई को, और ये लागू हुआ, जो फुल फोर्स में जब सामने आया वो है 1 मई 2017 को ये लागू हुआ। तो 2017 से इसका ये फुल फोर्स में सिस्टम में आ गया कि भाई अब इसको फॉलो करो, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से था, हालांकि हर स्टेट की अपने अपने वो उस एक्ट के तहत अपना वो नियम बना लिए। लेकिन अब जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वो महारेरा है। तो दोस्तों, ये एक्ट 2016 इसलिए लिखा जाता है कि वो 2016 में सबसे पहले इसकी संशोधन जो लिपि थी वो सामने लाई गई थी कि हम ऐसे ऐसे बनाना चाह रहे हैं। तो 2017 में लागू हो गया था। तो दोस्तों, इसका जो नियम बनाने का जो मकसद था वो इसलिए था कि जो क्लाइंट को जो चीट हो रहा था, बिल्डर के साथ चीज़ें हो रही थी। बिल्डर बोल देता था कि मैं 2 साल में दे रहा हूँ, फिर 2 साल बाद सारे पैसे ले लेता था। पता चलता था कि वो फिर अब उस पैसे का इस्तेमाल कहीं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में करता था, और इस प्रोजेक्ट को पैसे की वजह से या एन के एन प्रकार ने उसको डिले करता था, जिससे क्लाइंट जो है वो रेंट भर रहा है, उसकी ईएमआई भर रहा है, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम मुश्किलातों को दूर करने के लिए रेरा का नियम लाया गया। तो रेरा जो है 2017 से लागू हुआ है। 2017 से जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो रेरा के अंतर्गत बनने लगे, जो रेरा के अंतर्गत बना रहे हैं। हालांकि सिडको और बीबीएमसी का मसला थोड़ा सा अलग है, मैं उस पर भी बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं रेरा का क्लियर कर दूं। रेरा के आने से रेरा कारपेट पर बिजनेस करता है, ठीक है। महाराष्ट्र में रेरा जो है वो कारपेट पर बिजनेस करता है। अब सोचोगे कारपेट क्या है? कारपेट डोर के अंदर की जो स्पेस है, डोर के अंदर और दीवार के अंदर, जो भी घर के अंदर वॉल है उसके अंदर का जो स्पेस है वो कारपेट है।
जितना इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है वो कारपेट है। मतलब अगर आपकी जो बालकनी है वो यूजुअल कारपेट में, रेरा कारपेट में नहीं आती, इसलिए उसको इंक्लूड करके लोग लिख देते हैं सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। रेरा एक नंबर होता है किसी भी पर्टिकुलर किसी भी बिल्डिंग का, जो रेरा नंबर होता है उसमें आप उसकी साइट पर, वेबसाइट पर जाकर आप उसको सारी डिटेल्स देख सकते हो कि वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब तक बनेगा, कब तक पोजीशन मिलेगी। रेरा में सीसी और ओसी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आप लोग पूछ लेते हैं, लेकिन हालांकि उसके बारे में पता नहीं होता है। सीसी का मतलब होता है कि जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वो होता है कि जिसमें आप बिल्डिंग का पूरा सेटअप जो ढांचा बन रहा है उसकी परमिशन है कि नहीं है, वो सीसी का एक सर्टिफिकेट होता है। ओसी होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब कि उस बिल्डिंग में ऑक्यूपाइड करने के लिए, मतलब लेने के लिए, क्लाइंट को लेने के लिए उसको अगर ओसी मिल गया है, ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है, मतलब उसमें गैस कनेक्शन हो गया, उसमें पानी का कनेक्शन हो गया है, उसमें पार्किंग क्लियर हो गई, उसके डोर क्लियर हो गए हैं, मतलब जो मेन गेट होते हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं, इस तरह की तमाम जो एमिनिटीज़ हैं वो क्लियर हो गया। अब रेरा में ही आपको ये पहले ही बता दिया जाएगा कि अब वो उसकी वॉल कितनी दूर, कितनी हाइट की बनाएगा, उसका गेट कैसे रहेगा, उसकी पाइप की कनेक्शन कितने होंगे, सारी जो एमिनिटीज़ हैं, बच्चों के खेलने का जो गार्डन है उसका एरिया कितना होगा, वो सारी एमिनिटीज़ रेरा में लिखी होती है पर्टिकुलर कि ये नंबर के हैं, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे। तो रेरा नंबर से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सारी बिल्डिंगें रेरा की नहीं होती हैं, वो टावर्स होते हैं जो रेरा के अंतर्गत बनते हैं। अब बता दूं कि जो रीसेल में बनाई गई, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई बिल्डिंग बनने से बनी हुई है, 50 साल 70 साल की है, उसको रीडेवलपमेंट में किया जा रहा है, तो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा अगर उसको बेचना नहीं है तो। जैसे वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से एक पर्टिकुलर परमिशन पर पर्टिकुलर ढांचा है, उस पर बनाया गया है, तो वो रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं बीबीएमसी और सिडको की एक शॉर्ट में, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो फिर से बनाऊंगा जिसके लिए आप लोग देखिएगा। मैं अब बात कर रहा हूं सिडको और बीबीएमसी का। सिडको एक कंपनी है गवर्नमेंट अथराइज जो सिटी डेवलपमेंट का काम करती थी, ठीक है। तो बीबीएमसी जब से वसई विरार महानगर पालिका बनी तब से सिडको को साइडलाइन करके बीबीएमसी के तहत परमिशंस देने लगी। मतलब ये सिडको अब नहीं है, जैसे 2017 से पहले रेरा नहीं था, ठीक है। अगर वो रीसेल में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 2017 से पहले रेरा नहीं था, तो आप रेरा के सवाल 2017 में मत कीजिए, मतलब उससे पहले के लिए पूछना ही बेकार है। 2017 से पहले या तो वो बीबीएमसी रहेगा या तो फिर सिडको में रहेगा। तो सिडको और बीबीएमसी, सिडको हटा तो बीबीएमसी आया। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लाइंट के सहूलियत के लिए रेरा ला दिया है, ठीक है, जिसे स्टेट रेगुलेटरी जो है अपने हिसाब से कुछ उसमें से 19-20 करके नियमों को अपने हिसाब से उसको चलाती है, ठीक है। तो आप जब बीबीएमसी पासिंग का अगर ले रहे हैं तो वो समझ लो कि आप सिडको को रिप्लेस किया गया है तो बीबीएमसी आया। तो बीबीएमसी पासिंग है मतलब वो सिडको के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें थोड़े से नियम का ऊपर नीचे है, लेकिन उसकी जो ये है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, उसकी जो परमिशन को लेके जो चीज़ें हैं, कागजात को लेके जो चीज़ें हैं, वो सिडको और बीबीएमसी की समान है। नगर पालिका अगर आपको परमिशन देके बना रहा है तो इसका मतलब है कि आप लीगल तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ जो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो समझ लो कि आप लीगल पे हैं। उस पर लोन बैंक दे रही है तो समझ लो आप लीगल हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो उस पर लोन नहीं होगा, और लोन नहीं होगा तो समझ लो कि बैंक जो है वो लीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी को नहीं मान रही है, इसलिए वो उस पर लोन नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये रेरा की बात मैंने मोटी मोटी बताई। इसके बाद मैं इसके जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो बीबीएमसी और सिडको को लेकर बनाऊंगा। तो आप घर में बने रहें। कोरोना वॉरियर्स को एक बार होम परिवार की तरफ से फिर से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें।